So well, hey guys, namaste, welcome to Krisha Crunchy Nakumat Sailor here. So friends, ये जो है बल्ब मैंने जस्ट अभी कटिंग करके खोला है, आप देख सकते हो इस तरफ, क्योंकि ये खुल नहीं रहा था और मैंने जस्ट अभी कटिंग की है। और ये है जुहू नकुमट, ओके, जुहू है ये। और जय माँ भगवती, कैसे हो आप सारे लोग? आई होप कि सब लोग ठीक हो गए। देखो, और इसमें से ऑलरेडी मैं 2 kg निकाल के पैक भी कर चुकी हूँ, क्योंकि अर्जेंट पार्सल देना था। ऐसा बहुत बार हो जाता है, बल्क बहुत बार ओपन हो जाता है और वीडियो शूट करना रह जाता है, क्योंकि जो पहले काम है पार्सल को टाइम से डिलीवर देना, हमारा फोकस पहले उस पर होता है। और आप लोग बताओ कैसे हो? इसमें पिंक बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा पिंक आए हैं, आप लोग देख ही सकते हो टेक्सचर वाइज। और डे टाइम पे वीडियो शूट हो रही है। मैं ये इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको कलर और बाकी टेक्सचर डिफरेंस पता चले। और जुहू और वेनिला आपको दिखने में सिमिलर ही लग रहे होंगे, काइंड ऑफ लगते होंगे। आप लोग वेनिला का वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस है, ठीक है? इसके टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। जुहू बहुत यूनिक है, वेनिला अपनी जगह यूनिक है। टेक्सचर वाइज सेम है, ऐसा दिखने में सेम है। देख लीजिए चंक किस तरह के हैं, बहुत सुंदर सुंदर चंक है। ये देख लीजिए, बहुत सही है। और इतना फास्ट सेलिंग क्ले है ना, जिसको देखो वो लोग रेडी है इसको लेने। देख लीजिए, ये है पाउडर क्रम्बल भी बहुत आता है जुहू और वेनिला में, बहुत पाउडर क्रम्बल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये देखिए पिंक देख सकते हो आप, कलर वाइज पिंक कितना सारा आया है। और ये नॉन फिल्टर वाला वीडियो है बाबा, मैं कोई फिल्टर यूज़ नहीं करती, ठीक है? क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, कौन सा फिल्टर है, क्या नहीं है, सबको सब कुछ जानना होता है। ये देखो पिंक, पूरा पिंक चंक है। आप लोग बताओ, आप लोगों की कौन सी क्ले फेवरेट है ज़्यादा? जुहू नकुमट, पिंक नकुमट या वेनिला, ये 3 ऑप्शन में से, ठीक है? ये देखो टेक्सचर देखो। और ये जुहू, वेनिला और पिंक में 100% नॉन ग्रिटी है। वैसे इस बार की सारी क्लेज मेरी 100% नॉन ग्रिटी ही है, बट स्टिल मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि पता है एक हाथ चंग भी कुछ आ जाए तो फिर कस्टमर को अच्छा ना लगे। बट 99.99% सारी क्ले वैसे मोस्टली नॉन ग्रिटी ही है। बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत अच्छी क्लेज आई है, बहुत बहुत बहुत। बिग चंक्स तो आए हैं, बट उसके साथ स्मॉल चंक्स देखो टूटे हुए कितने ज़्यादा है। देखो, देख लीजिए कितना सुंदर टेक्सचर है। ये ऑलमोस्ट पूरा पिंक है। ये देखो पिंक पिंक, पूरे पिंक चंक ही दिए हैं इन्होंने, लगता है। देखो पिंक अगेन, ये देखो। तो अभी ये लास्ट ही बल्क है जुहू का, जिसको पसंद होगा फटाफट से ऑर्डर कर लेना, ठीक है? फिर पता नहीं न्यू स्टॉक कब तक आएगा। अब ये जुहू कम पिंक का बल्क ज़्यादा दिख रहा है ना? देख लीजिए, बहुत सही स्टॉक। ये चलो, ये मेरे लिए रख लेती हूँ। सबकी डिमांड पिंक 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 की है, पता नहीं इतना पिंक क्यों पसंद आ रहा है लोगों को। फोकस निकाल दो। जुहू और वेनिला का डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो वेनिला जो है वो इससे थोड़ा ज़्यादा रोस्टेड है, ठीक है?
और जूहू वेनिला से थोड़ा कम रोस्टेड है, लाइट एकदम रोस्टेड है। बट इसमें मैंने जूहू का बल्ब भी इस बार थोड़ा रोस्टेड वाला मंगवाया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा रोस्टेड है, लेकिन चंक्स थोड़े अलग होते हैं, तो टेस्ट में थोड़ा अलग है। सो देख लीजिए, ये देखो सॉफ्ट तो इतनी है कि पूछो मत, बट सॉफ्ट है, क्रंची है, अर्दी है, बहुत अर्दी, बहुत अर्दी। ऐसा इसका बल्ब खोलो, वेनिला, जूहू, पिंक, तो ऐसा लगता है बाप रे मिट्टी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूरी ग्लेज ही खा जाए, पर नहीं खा सकते, है ना। हमारी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए सबकी, और सबको पता होना चाहिए अपनी अपनी लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। और हमारा ऑर्डर 1 kg से स्टार्ट होता है बाबा, ½ kg, पाव kg कुछ भी नहीं मिलता है, 1 kg से ही कुरियर वाले जो है ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। अब कुरियर कंपनी मेरी अपनी नहीं है, और आप लोगों को एक बार मैंने अगर ट्रैकिंग दे दी है तो उसके बाद ट्रैक करने का काम आपका खुद का है, ठीक है। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे करने नहीं आता, या जो भी, या अभी तक दिख नहीं रहा है, किसी को नहीं आता ना, तो सीधा यही आंसर देंगे कि ट्रैकिंग ही नहीं दिख रही है, ट्रैकिंग ही नहीं दिख रही है, पर ये नहीं बोली कि ट्रैक ही नहीं किया है। फिर जब मैं खुद ट्रैक करती हूँ तो पता चलता है दिख तो रहा है ट्रैकिंग, या आपको जो टाइम लिमिट दी है उसके ऊपर अगर दिन हो चुके हैं तो मुझे कांटेक्ट करो, लेकिन जो टाइम लिमिट दी है अभी 3 दिन नहीं हुआ डिस्पैच होके पार्सल, चालू हो जाएगा मैसेज पे मैसेज आना, कब आएगा पार्सल, कब आएगा पार्सल, कब आएगा पार्सल। अरे बाबा, कुरियर कंपनी मेरी नहीं है, ठीक है, वो एक अलग है, कुरियर कंपनी वाले की सर्विस अलग है, जैसी आपके साथ है वैसी मेरे साथ है, ठीक है। मैं पार्सल देती हूँ एवरीडे, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी कोई कंपनी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना, क्या बोलूँ, अभी इतनी बार तो बोल चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, अब समझने वालों के ऊपर है। स्टिल ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अभी जितने कस्टमर्स भी लेते हैं ना, और पुराने वाले भी जो मेरे से लेते हैं, उनको पता है कि क्या मेरा काम करने का प्रोसीजर है, क्या तरीका है, तो वो लोग इतना पैनिक नहीं करते, पुराने वाले इतना पैनिक बिल्कुल नहीं करते, वो लोग नॉर्मल अपना शांति से रहते, ठीक है। और जो भी कस्टमर जिनको भी 1 दिन में गांव जाना है, 2 दिन में गांव जाना है, या कहीं बाहर जाना है, तो भाई आप अपना टाइम निकाल के ऑर्डर दो, क्योंकि पार्सल का कैसा है ना, घूम के आएगा, भले आप मुंबई से मुंबई में हो, मैं कोई पर्सनली तो विजिट करने वाली हूँ नहीं कि चलो आज पार्सल उठा लिया और आज के आज देने आ जाऊंगी, है ना, वैसा नहीं होता। पार्सल घूम के आता है, उसके हब्स होते हैं, एक हब से दूसरे हब से तीसरे, तो वो टाइम लिमिट होता है, उसके हिसाब से पार्सल्स आते हैं। और लोकेशन भी इसीलिए पूछी जाती है ताकि मैं रेट बता पाऊँ, कुछ कस्टमर्स अपनी लोकेशन बताने की जगह मुझसे मेरी लोकेशन पूछने लगेंगे, मेरी लोकेशन क्या करोगे जान के, बताओ क्या करोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, कुरियर कंपनी मेरी नहीं है, तो आपकी लोकेशन पूछने के पीछे यही इंटेंशन होता है कि हम लोग कुरियर का रेट दे पाए, और कुछ नहीं, आपके घर पे कोई आने वाला है नहीं, ठीक है। सो ये हो गई कुछ बातें। देखो पिंक, तो पिंक बहुत पिंक आए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सही स्टॉक है, जिसको चाहिए फटाफट से ले लेना, क्योंकि इस बार जूहू और वेनिला का इतना जल्दी बल्ब खत्म हुआ है ना, क्या बताओ। और इसकी रेट देखो थोड़ी अलग है, जूहू की, वेनिला की, पिंक की, क्योंकि जब आगे से हम लोग इस तरह से बनवा के लेते हैं ना, तो उन्होंने चार्ज आगे से ही जो हमारे सप्लायर है बढ़ा के दिए हैं कि ये क्लेस के ये रेट है। मेरे तो इवन सारे क्लेस के रेट उन्होंने ज़्यादा ही रखे हैं इस बार। और इस बार आप लोग देखो, आप लोग खुद देखो स्टॉक में डिफरेंस कितना है, जो मैं देती थी उससे भी ज़्यादा रेट बढ़ाया है। तो ये बात हो गई है, इसकी वजह से मुझे ये क्लेस थोड़ी सी महंगी मिली है, तो थोड़ा सा रेट स्टिल मैंने उतना ही रखा है, बट जूहू वेनिला का मैं नहीं कर सकती, और पिंक का रेट मैंने बढ़ा के रखा है, ठीक है। बाकी तो सब नॉर्मल अपना रेगुलर प्राइस में ही मैंने स्टिल रखा है। और कल मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था ऑफ़र, क्रिसमस ऑफ़र, तो जो भी व्हाट्सएप पे जुड़े हुए लोग हैं वो लोगों को पता है ऑफ़र्स के बारे में, और जिनको पसंद आता है उस टाइम पे वो लोग ले लेते ऑफ़र। और ये सारी क्लेस ऑफ़र में अगर मैं डाल दूंगी ना, तो यार जो एक बल्ब बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फ़िलहाल जब मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी आएगी ना, तब मैं ये सारी क्लेस को भी ऑफ़र में लगाऊंगी, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का बात नहीं मानती, मेरे को भी चाहिए कि मैं अपने कस्टमर्स को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करूं, पर जैसा टाइम और सिचुएशन है वैसा मैं काम करती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं कोई होलसेलर नहीं हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं भी कहीं से खरीदती हूँ, मंगवाती हूँ, ऑर्डर पे बनवाती हूँ, और आप लोग खुद जानते हो एक बार ऑर्डर दो तो कितना टाइम लगता है आने में स्टॉक को, है ना। तो इसकी वजह से अभी अगर ऑफ़र लगा दिया तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और फिर जिसको लेना था वो बेचारा नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो जब होगा मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी स्टॉक तो मैं इन क्लेस के ऊपर भी ज़रूर ट्राई करूँगी ऑफ़र लगाने का। और देख सकते हो इसमें तो पिंक ही पिंक दिख रहा है मुझे, ये जुहू कम पिंक का बल्ब ज़्यादा दिख रहा है। तो जिसको भी पसंद होगा डेफिनेटली ले लेना। और ये सारे चंक्स ही हैं, लेकिन ये जुहू इतनी सॉफ्ट है ना, वेनिला जुहू, ये फटाक से टूट जाती है। देखो इसको तोड़ने की नीड ही नहीं पड़ती है, थोड़ा सा धक्का लगेगा टूट जाएगी। ये देखो, वाव। और इसका टेक्सचर ऐसा है, ठीक है, ये क्ले का टेस्ट यूनिक है, टेक्सचर ऐसा ही है। पहले भी मैं बोलती थी, अभी भी मैं बोलती हूँ, मेरे पहले जुहू का फर्स्ट बल्ब जो होगा, बहुत पहले का, सबसे पहले का मेरा बल्ब होगा, आप देख लेना। और रेट सिर्फ क्लेस के नहीं बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन के भी बढ़ चुके हैं। इवन जो मैं पार्सल प्राइवेट कुरियर से देती हूँ उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है। तो अब से मैं क्या करूँगी ना, हर एक कस्टमर को रेट लिख के दे दूँगी कि पोस्ट से इतना आएगा, प्राइवेट से इतना आएगा, है ना। यहाँ पे प्राइवेट कुरियर के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चार्ज है, और कुछ कस्टमर तो डायरेक्ट डिमांड करेंगे कि ब्लू डार्ट से भेज दो, एक्सप्रेस बीज से भेज दो, ई कॉम से भेज दो। तो एक्सप्रेस बीज और ई कॉम जो है, एक्सप्रेस बीज का तो ठीक है, अरे ई कॉम जो है वो तो खाली फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल कुरियर कंपनी है, वो कोई लोकल में काम नहीं करती। हाँ, एक्सप्रेस बीज, ब्लू डार्ट, ये सारी जो कंपनियां है ना, ये लोग बहुत हाई चार्ज लेती है। लाइक 250 से उनका रेट स्टार्ट होता है 1 kg के ऊपर। यहाँ पे मेरे यहाँ पे अगर अभी मैं नेक्स्ट टाइम कहीं हब में गई ना, अगर मुझे मिलता है ब्लू डार्ट का भी हब, तो मैं डेफिनेटली वीडियो लेके डालूंगी, आप लोग को भी दिखेगा, पता चलेगा। तो फिर कितना हाई चार्ज हो जाएगा भाई, तुम लोग क्ले का चार्ज दोगे कि कुरियर वालों का चार्ज दोगे। और हाँ, मैं ये बात कह रही थी कि जिस भी कस्टमर को बहुत जल्दी होती है कि पार्सल तुरंत ही आ जाए, आज बुक किया कल आ जाए, ऐसा नहीं होगा, किसी के भी साथ नहीं होगा। इवन मुंबई तो मुंबई वालों के साथ नहीं होगा। हाँ, जो पिकअप जाता है और जो सिर्फ मेरे यहाँ नियर बाई में रहते हैं उनको मिल जाता है, उनको मैं दे देती हूँ फटाक से 1 डे में, बाकी किसी को नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पार्सल को एक हब से दूसरे हब में जाना होता है, इसकी वजह से टाइम लगता है। इस तरह की जो भी सिचुएशन में कस्टमर्स होते हैं तो प्लीज आप लोग अपना टाइम निकाल के ऑर्डर दो, ठीक है। क्योंकि पार्सल का आपको एक टाइम लिमिट सोच के ही चलना है, 7 से 8 दिन, ठीक है। कहीं का भी हो, कहीं का भी, ये एक मैक्स टू मैक्स टाइम लिमिट दे रही हूँ। और जो बहुत दूर है, बहुत दूर साइड है, उनको थोड़ा ज्यादा दिन भी लग सकता है अगर पोस्ट से डालती हूँ तो, बट पार्सल 100% मिलता है, 101%, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। लोग इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, अब तक जिसने भी जितना सपोर्ट दिखाया है। और हमारे पास इंटरनेशनल शिपिंग सर्विस भी अवेलेबल है, तो इंटरनेशनल के भी जो भी कस्टमर है ऑर्डर देना चाहे 100% श्योरिटी के साथ आपको पार्सल आएगा, ऑर्डर दे सकते हैं। वी आर जेन्युइन एंड ट्रू सेलर, ओके। कोई भी यहाँ पे फ्रॉड और फेक काम नहीं होता, क्योंकि ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा सुनने मिलता है। और मेरे पास खुद बहुत कस्टमर आके कितना कुछ बताते रहते हैं, पर मैं किसी और का नाम खराब करने में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, ठीक है। अब जिसका जो एक्सपीरियंस जिसके साथ था होगा, यहाँ पे हमें अपने काम से मतलब है, ठीक है। इंटरनेशनल वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो लोग किसी का नाम नहीं बताते, बट बहुत सारे इंटरनेशनल के कस्टमर्स ने मुझे बताया हुआ है, कंप्लेंट्स की हुई है कि उनके साथ ऐसे फ्रॉड हो गया, वैसे फ्रॉड हो गया। सिर्फ क्ले रिलेटेड नहीं, कुछ और सामान भी वो लोग मंगवाते हैं तो उस टाइम पे, ठीक है। सो इसलिए ये चीज़ नेशनल वालों के लिए भी है। विन नेशनल में भी बहुत लोग हैं, खाली रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी पे देखो कितना अच्छा ऑफर चल रहा है, तो उसको भी लेने में, उनको प्री पेमेंट करने में वो लगता है कि बाप रे क्या हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर है, एज अ कस्टमर मैं उनका वो समझ सकती हूँ,
बट मैं यही श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने ऑर्डर दिया है तो आपका पार्सल 101% आ जाएगा। जो मेरे रेगुलर कस्टमर है यार, तुम लोग अगर वीडियो देखते हो तो कमेंट करके बताओ ना, एग्री करो ना मेरी बात से, तभी तो दूसरे कस्टमर्स को ट्रस्ट होगा ना। रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी के अमाउंट काफ़ी कम होते हैं और सेल में ही रखा हुआ है मैंने आज तक। अभी ये दिसंबर लास्ट रहेगा उसका सेल, उसके बाद रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी का प्राइस में बढ़ाऊंगी। ये दिसंबर मंथ लास्ट है, मैंने सोचा ये साल पूरा इसको सेल में ही रखूंगी, फिर उसके बाद उसका भी रेट बढ़ जाएगा। अच्छा जा रहा है वो भी, जिसको पसंद है वो लोग लेते हैं, ठीक है। वाह 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 वाह, कितना मस्त है। चलो ये मेरा हो गया, 2 ट्रंक मैंने अपने लिए रख लिए, ठीक है। और मैं आपसे भी यही कहूँगी, इसको सिर्फ टेस्ट के लिए कंज्यूम करिए, ओके, डोंट ओवर ईट, ओके। सो यही मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, क्ले है, क्ले की तरह खाओ, ठीक है, खाने की तरह नहीं खाना है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।